हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं दूसरा पेपर लेकर आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ CHSL का। तो देखते हैं पहले सवाल को। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें खर्चे की परसेंटेज दे रखी है। मंथली इनकम परिवार की 70,000 है। तो वो बोल रहा है पहला सवाल, कितना पैसा बच जाएगा परिवार के पास अगर सिर्फ खाने पे और मेडिकल पे खर्चा किया जाए। तो मेडिकल पे 10% है, खाने पे 28% है, यानी 38% आप लोग खर्च कर दोगे। तो जब 70,000 का 38% आप खर्च कर दोगे तो 62% आप बचा लोगे। तो 2 जीरो कट जाएंगी, 7 से गुणा कर दीजिए। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया कि 43,400 रुपये जो है परिवार के पास बाकी बचेंगे। उम्मीद करता हूं आप तुरंत समझ पाए हो बात को। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एडवांस छोड़कर अर्थमेटिक और DI को तुरंत मैं फटाफट से करा दूंगा। तो बोल रहा है कि पानी का स्पीड जो है, बोट का जो स्पीड है वो 12 है। बोट का स्पीड 12 है और ये 18 किलोमीटर जाती है और वापिस आती है 6 सही 6/7 घंटे में। अब बेटा देखो, 18 किलोमीटर आना भी है, 18 किलोमीटर जाना भी है। बोट की स्पीड 12 है तो 12 प्लस पानी ये हो गया डाउन स्ट्रीम और 12 माइनस पानी ये हो गया अप स्ट्रीम। इसको कन्वर्ट कर लो तो 48/7 घंटे लगने चाहिए। तो नीचे 7 तब आ सकता है जब नीचे 7 के टेबल वाली कोई चीज LCM में आएगी। तो अगर यहां से पुट करें कि हमारी स्पीड अगर हम 6 ले लें, 18 पे 1 घंटा, 6 पे 3 घंटे, ये कभी नहीं आएगा। ठीक है सर। अगर 7 लोगे 19 हो जाएगा। 7 में से 12 में से 7 गया 5, 5 और 19 से कभी नीचे 7 नहीं आ सकता। अगर 8 लोगे तो ये 20 और ये 4, 20 और 4 से भी नीचे कभी 7 नहीं आ सकता, यानी 9 ही आंसर होगा। तुम्हारे मन में आ रहा होगा 9 से 7 कैसे आ सकता है। ये 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और 21 का LCM 21 आएगा, वहां से नीचे 7 आ सकता है। बेस्ट तरीका है सोचने का जो लोग सॉल्व करने लगते हैं। तरीके और भी हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट दिस इज द बेस्ट वन। आगे बढ़ते हैं। ये आपको डाटा दे रखा है कि 3 टाइप के पेड़ हैं जो गवर्नमेंट ने 6 लगातार साल में लगाए हैं। कहता कितना % इंक्रीज हो गए टीक के जो पेड़ हैं जो 2017 में लगाए गए थे एज कंपेयर टू 2016। तो 2016 से 17 में 25,000 से 35,000 हो गए। 25,000 से 35,000 हो गए, कितने बढ़ गए 10,000। किससे? 25,000 से। यानी आप बोलोगे कि आपके जो पेड़ हैं वो कितने बढ़ गए भाई? 10,000। ठीक है, किससे बढ़ गए? 25 से। गुणा में कितना? 100। तो आपके जो पेड़ है वो 40% बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ आ गया हो। आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक डीलर 15% का डिस्काउंट देने के बाद इतने की बेचता है, तो मार्क प्राइस क्या था? तो देखो बेटा, ये आपने 1,22,700 की बेची 15% का डिस्काउंट देने के बाद। किस पर? MRP पर। यानी आपने अगर किसी मार्क प्राइस पर 15% का छूट दे दिया तो जो सेलिंग प्राइस आया वो 85% आया। तो ये 85% का मान हो गया। 100% का मान आप निकाल सकते हो। तो 5 पे काट दीजिए 17, 5 पे काट दीजिए 20। पहले 17 पे गुणा कर लेते हैं। 17 सत्ते 119, 17 का डबल 34, 17 एकम 17, 13 और 17 अट्ठे 126। ठीक है, नहीं सॉरी, 17 सत्ते 130 बच रहा है ना। ओके, तो सर 17 सत्ते 119 ही आ जाएगा। तो लगभग 20 से गुणा कर दीजिए, आपके पास 144 समथिंग आएगा। 144, ये रहा भाई 144। बात खत्म। क्योंकि 72 का डबल क्या होता है? 144। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत थी नहीं यहां पे। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अगला सवाल है, एवरेज वेट 15 एथलीट और 3 ट्रेनर 60 किलो वाले
तो भैया 18 लोग थे जिनका एवरेज वेट 60 था, तो टोटल वेट आ गया 1080। 4 एथलीट और आ गए जिनका एवरेज वेट 63 था, तो टोटल आ गया 252। तो 1332 किलो के 22 लोग हो गए। 18 ये थे, 4 और आ गए 22, और बेटा 22 छीके 132, ठीक है, ओके, इंटीजर बताना है, तो 22 छीके 132 आ गया, और लगभग सर आप एक पे कह लो कि लगभग एक पे और जाएगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन समवेयर, डन सर। तो आप 61 अपना जो है उत्तर दे सकते हो, ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे देखते हैं। तो आपके सामने है, देखिए भाई, वैसे मैं एडवांस आपको पता है बहुत कम, बट मेंसुरेशन करने में बड़ा मजा आता है, तो इसीलिए मैं उसको कराता हूं। तो लिखा हुआ है बेटा कि इतने सेंटीमीटर जो है ईंटों की रिक्वायरमेंट है, और ये वाली दीवार आपने बनानी है, तो कितनी, देखो ये आपकी एक ईंट का जो है डाटा दे रखा है, और ये आपका जो डाटा दे रखा है ये आपकी दीवार का दे रखा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी जरूर बदलना है यहां पे। तो बेटा आप क्या करिए, 800 सेंटीमीटर, यहां पे 600 सेंटीमीटर, यहां पे 22.5 सेंटीमीटर, ये दीवार आपको बनानी है, और एक ईंट का ये रहा डाटा। तो भैया आप भाग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसी कितनी ईंटें लगानी है। तो लीजिए जनाब, ये आ गया 100, लीजिए जनाब ये आ गया 4, ये आ गया 3200, 3200 का डबल कितना 6400, आपको पता लग जाएगा कि कितनी ईंटें लगानी है आपको दीवार में। क्योंकि होता क्या है, आप दीवार का पहले डाटा निकाल लेंगे, कितना ईंटें, जगह खाली कितनी है, यहां से आ जाएगा, और यहां से पता लग जाएगा एक ईंट कितनी जगह भर सकती है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई। एक डीलर चीज को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, पर 1 किलो की बजाय 900 ग्राम देता है, मतलब खरीद के लाया 1000 ग्राम और अपने को दे रहा है 900 ग्राम, ठीक। तो कितने ग्राम का धोखा कर रहा है बेटा, 100 ग्राम। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मेरा पैसा उतने ही ग्राम का लगेगा जितना वो मुझे, मतलब जैसे मैं दुकानदार हूं तो मेरा पैसा उतने ही ग्राम का लगेगा जितना मैं आपको दे रहा हूं। लाया मैं 1000, दिया मैंने आपको 900, 100 ग्राम की चीटिंग कर ली, किस पे, 900 पे। तो आपके सवाल का प्रॉफिट 11 से ही 1/9%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरेज मार्क्स 4 स्टूडेंट का 75 है, डन सर। और कह रहा है अगर एक और सब्जेक्ट जोड़ लिया जाए, तो देखिए भाई 4 का 75 था, 5 का 70 है। देखो तो इंग्लिश के नंबर बताने हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप इधर 300 इधर 350 माइनस करके क्या आ गया 50, क्योंकि स्पीड होनी चाहिए तो कोई भी तरीका अच्छा रहता है। दूसरा ये भी लगा सकते हो कि आप बताइए इंग्लिश नीचे है ऊपर है, नीचे है, उसकी औसत कितनी है 70 है, पर उसके आने से इन 4 लोगों का 5-5 किलो गिर गया, यानी इसके आने से सबका 20 किलो गिर गया, यानी ये 70 किलो था नहीं, ये 20 मांगने के बाद 70 हुआ है, यानी ये 50 था। तो अलग अलग तरीके से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला गया कौन सा यहां से ग्रेटेस्ट ऑप्शन है। देखो भाई ये होता है पॉइंट का 67, ये होता है पॉइंट का 8, बात खत्म सर, सबसे ग्रेटर यही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहां पर दे रखा है P और Q, Q और R, कौन कॉमन है, Q कॉमन है। Q दोनों साइड क्या है 11 है, तो अब तो टेंशन लेनी ही नहीं, Q कॉमन है तो फिर दिक्कत ही नहीं। P 10, Q 11, टोटल 21, आंसर वो होगा जिसमें पहला 21 होगा। तो ज्यादा लिखो पढ़ो मत, 21 वाला ऑप्शन उठाओ और दौड़ फिरो यहां से भाई, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही होगी भाई, पेपर जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखिए जरा भाई सारे कि अच्छा चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक 3 पर कितनी संख्याएं कटेंगी, 33, पर आपने 2 डिजिट की लेनी है, तो इसलिए 3, 6, 9 तो भूल जाइए, ये 3 माइनस कर दीजिए, 30 आ गया। 1 से लेकर
100 तक 5 पे कितनी कटेंगी? 20 कटेंगी। पर आप लोग 5 को और 100 को दोनों को भूल जाइए, यानी कितनी बचेंगी? 18 बचेंगी। अब 48 हो गई, पर 3 और 5 पे कॉमन कौन कौन सी गिनी गई? 15 गिनी गई, 30 गिनी गई, ऐसे। वरना क्या करो, 3 और 5 का एलसीएम लो, 100 तक देखो कितनी संख्याएं हैं? 6। तो 48 में से 6 गया, 42 संख्याएं जो हैं कट सकती हैं। आगे कह रहा है किसी चीज का रेट 45% बढ़ा दो, 45% बढ़ा के 145 हो गया। फिर उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो, तो बेटा पहला डिस्काउंट भी 15% का, अगला भी 15% का, और बेटा 15 का स्क्वायर 225/100, यानी आपका डिस्काउंट आ गया 27.75% का। 27.75% का डिस्काउंट आ गया। तो आपसे पूछा है अल्टीमेटली जो प्राइस है आर्टिकल का कितना क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, बढ़ेगा या कम होगा? तो बेटा आप इस पे डिस्काउंट दे दीजिए ये 27.75% का, तो आपको पता लग जाएगा डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया। आगे बढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको लेटर ऑन देखते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। कह रहा है कि सर्कल दे रखा है भाई, और अदर टेनिस ये सब आपको गेम्स का डाटा दे रखा है। कंट्री ने कितना पैसा, एक सेकंड, कंट्री स्पेंड सेम अमाउंट ऑन, किसने सेम अमाउंट खर्च किया है? क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट पे 30, फुटबॉल पे 15, नहीं। और आप सीधा ऑप्शन उठाते हैं 10-10 वाला है कोई, 10-10। हॉकी और गोल्फ, गाइस भाई हॉकी और गोल्फ पे सेम पैसा खर्च हुआ है, डन। ज्यादा इंतजार नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगर बंदे की सैलरी 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, फिर 20% कम हो गई, 120 का 20% 24, यानी 96 रह गई, 4% कम हो गई जनाब। अगला सवाल, 2 लोग 18 दिन में काम को कर सकते हैं, मोना सोना, और सोना कर सकती है 24 दिन में। तो मोना अकेले का निकालने के लिए दोनों को गुणा करो, नीचे दोनों का अंतर ले लो, 72 दिन आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपको सच बताऊं, आपने देखा है 8% कम हुई है। तो एक टाउन की पॉपुलेशन 80,000 है, पहले 8% कम हो गई तो 92% रह गई, और फिर 5% बढ़ गई तो 105% हो गई जनाब, ठीक। तो लीजिए बेटा, अब आप यहां पे 2 जीरो लगाइए, 2 जीरो 2 जीरो इसकी कट गई, और इनको आप गुणा करिए 840, और 840 गुणा 92, एक आ गया 1680, और एक आ गया आपके पास ये, तो 0 8 2 और 7 7, यानी 77,280 आपकी जनसंख्या हो गई। आखिरी सवाल आपका फिर से एडवांस, तो आई होप आप समझ गए हो कि पेपर बहुत जल्दी निपटाया जा सकता है, बहुत 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 जल्दी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।